Good morning student, welcome to online classes conducted by St. James School and College. This is the video for class 4, subject science. Today we will study about the chapter number 4. The name of the chapter is adaptation on animals. In part 1 video we have already discussed about the habitat and what is habitat and what is adaptation. In this video part 2 we will discuss about the different animals have different habitat and their adaptation. अलग अलग एनिमल के अलग अलग हैबिटेट होते हैं. According to their environment, different animals are there and they have also different adaptation. उनके अलग अलग adaptation भी होते हैं. क्यों? क्योंकि जिस environment में वो रहते हैं या survive करते हैं उसी के according वो अपनी body को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं या अपनी food habit को उसी हिसाब से prepare कर लेते हैं. ठीक है. तो एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट हैव डिफरेंट फीचर्स इन देयर बॉडीज. अलग अलग हैबिटेट में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी फीचर्स भी अलग अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल, ए फिश हैज बोट शेप्ड बॉडी एंड फिन्स टू स्विम बिकॉज इट लिव्स इन वाटर, वेयरएज ए डॉग हैज 4 legs टू मूव बिकॉज इट लिव्स ऑन द लैंड. ये फिश हैज बोट शेप्ड बॉडीज. एक फिश के पास बोट शेप्ड बॉडी होते हैं and food have they have different the fish has boat shaped body and fins to swim. जो फिश है उसकी जो बॉडी है बोट शेप में बना हुआ है. क्यों बना हुआ है? क्योंकि बोट शेप्ड बॉडी हेल्प्स टू स्विम इन द वाटर. उन्हें पानी में स्विम करने के लिए या तैरने में हेल्प करते हैं. और उनके बॉडी में एक चीज़ और भी है, फिन्स. जो टाइप्स ऑफ फिन्स है, जैसे ये यहाँ पे फिन्स देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. तो अलग अलग जो फिन्स है ये सारे फिन्स उनको पानी में तैरने के लिए हेल्प करता है. वेयरएज डॉग हैज 4 legs टू मूव. तो पानी में मूव करने के लिए एक फिश को उसकी फिन्स हेल्प करता है और उसकी बोट शेप्ड बॉडी पानी में तैरने में हेल्प करता है. लाइक दिस डॉग का होता है, डॉग को मूवमेंट के लिए अपने लेग का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो द डॉग हैज 4 legs टू मूव बिकॉज इट लिव्स ऑन द लैंड. क्योंकि उसे लैंड में रहना है, इस वजह से उसके पास लेग होता है, जिसकी वजह से लेग के जरिए वो मूव करता रहता है, यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है. ठीक है. बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट एनिमल्स आर ग्रुप एज. अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से एनिमल को कई ग्रुप में डिवाइड किया गया है. लाइक टेरेस्ट्रियल एनिमल, एम्फीबियंस, आर्बोरियल, एक्वेटिक, एरियल एनिमल. ओके. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द एडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या है और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर कौन सी एडेप्टेशन होती है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल. टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या है? दोज एनिमल्स हु लिव ऑन द लैंड. जो एनिमल लैंड में रहते हैं, मतलब अर्थ में या जमीन के ऊपर रहते हैं, लैंड में रहते हैं, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी अलग अलग जगहों के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करवाते हैं. क्या अलग अलग एडेप्टेशन होती है. जैसे एनिमल्स लिव ऑन द डेजर्ट. डेजर्ट भी लैंड में आता है, पोलर रीजन में लैंड में आता है, माउंटेन एरिया भी लैंड में आता है ना. तो एनिमल्स लिव ऑन डेजर्ट एरिया, एनिमल्स लिव ऑन पोलर रीजन, एनिमल्स लिव ऑन द माउंटेन एरिया. तो उनके अलग अलग, इसी लैंड में भी अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से उनके बॉडी फीचर्स बने हुए हैं अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव द स्ट्रॉन्ग लेग्स टू वॉक अराउंड and to run the fast. टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव स्ट्रॉन्ग लेग. टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है लैंड एनिमल होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग लेग होता है टू वॉक अराउंड एंड टू रन फास्ट. वॉकिंग के लिए और रनिंग, फास्ट रनिंग के लिए उनके लेग उनको हेल्प करते हैं. दे हैव वेल डेवलप्ड लंग्स टू ब्रीथ. उनके पास वेल डेवलप्ड लंग्स भी होता है जिससे वो सांस लेते हैं. क्योंकि दौड़ने भागने के लिए उनकी सांसों तेज सांस लेने की ज़रूरत होती है जो उनको उसमें हेल्प करता है. तो उनके पास स्ट्रॉन्ग वेल डेवलप्ड लंग्स और ब्रीथ भी है. मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स लिव इन burrows. They come out only at night. This saves them from the heat of the sun. ज़्यादातर डेजर्ट एनिमल जो होते हैं
डेजर्ट रैट भी है। तो कुछ डेजर्ट एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी के नीचे गड्ढे बनाते हैं, होल बना के उसमें रहते हैं। दे कम आउट ओनली एट नाइट, वो सिर्फ रात में ही बाहर आते हैं। और दिन में बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरिया में गर्मी होती है, दिन में इतना हॉट होता है वहाँ पे, इस वजह से एनिमल उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और मिट्टी के नीचे अगर गड्ढे में रहते तो वहाँ ठंडा रहता है, तो गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए वो बर्रों में सेफ रहते हैं। फिर रात के टाइम जब डेजर्ट में ठंड होने लगता है तब वो बाहर निकलते हैं। दिस सेव्स देम फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, ये जो चीज़ें उनको सन की हीट से प्रोटेक्ट करता है या गर्मी से बचाते हैं। देन कैमल लिव्स इन हॉट डेजर्ट, देन एनिमल्स लिव इन द डेजर्ट, एनिमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं लाइक कैमल लिव्स ऑन हॉट डेजर्ट सिंस फूड एंड वाटर आर नॉट इजीली अवेलेबल इन द डेजर्ट। अगर आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, डेजर्ट एरिया में क्या होता है, गर्मी बहुत होती है और जहाँ देखिए बालू की रेत ही रेत है, तो वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, पानी की बहुत कमी होती है, फूड की बहुत कमी होती है। तो कैमल क्या करता है, सिंस फूड एंड वाटर आर नॉट इजीली अवेलेबल इन द डेजर्ट इट स्टोर फैट इन इट्स हम्प, कैमल के पीठ पे एक हम्स होता है। दिस फैट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर व्हेन नीडेड, उसमें क्या होता है, कैमल उस हम्स में फैट स्टोर कर लेता है। द फैट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, वही फैट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन नीडेड, जब उनको वाटर की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, जो फैट है उसके पीठ पे उसी वो फैट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करता है। कैमल कैन ऑल्सो ड्रिंक अबाउट 10 बकेट ऑफ वाटर एट ए टाइम, कैमल क्या कर लेता है, एक साथ 10 बकेट मतलब 10 बाल्टी पानी एक ही साथ वो पी लेता है। इट हैज़ थिक स्किन विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द स्corching हीट ऑफ द सन, उसके जो बॉडी की जो स्किन है वो थिक है। विच प्रोटेक्ट इट, जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है, किससे, हीटिंग ऑफ द सन, सन की हीटिंग से उसे प्रोटेक्ट करता है। इट हैज़ फ्लैप ऑन नोस्ट्रिल विच क्लोज ड्यूरिंग डस्ट, उसके पास फ्लैप नोस्ट्रिल है जो कि क्या करता है, जब बहुत तेज मतलब डस्ट उड़ता है या डेजर्ट एरिया में बहुत तेज तूफान चलता है तो वो उसको क्या करता है, उसे क्लोज करने में हेल्प करता है, उसके अपने आप नोस्ट्रिल बंद हो जाता है। इट हैज़ लॉन्ग आईज लेसेस विच प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम द डस्ट एंड सैंड, उसके पास उसकी जो आई लेसेस है वो भी बहुत लॉन्ग है, जिसकी वजह से जब भी डस्ट उड़ता है या सैंडी डस्ट उड़ता है वो उससे प्रोटेक्ट करता है। कैमल हैज़ ब्रॉड एंड पैडेड फीट विच हेल्प्स इट टू वॉक एंड रन लूज सैंड, कैमल के पास एक स्पेशल बॉडी फीचर्स क्या है, उसकी ब्रॉड एंड पैडेड फैट, उसके पास बहुत बड़ा और पैडेड है ना, पैडेड फैट है, जिसकी वजह से वो बड़े आसानी से लूज सैंड के अंदर वॉकिंग कर सकता है और रनिंग भी कर सकता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट, इस वजह से कैमल को डेजर्ट का शिप कहा जाता है ना, रेगिस्तान का जहाज। देन नेक्स्ट, एनिमल्स लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया, एनिमल्स लिव ऑन पोलर रीजन, पोलर रीजन मतलब कोल्ड प्लेसेस, जैसे आपकी वर्ल्ड में एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। आपने अगर वर्ल्ड के मैप देखा होगा तो दो आपके पोल्स होते हैं, साउथ पोल नीचे और नॉर्थ पोल ऊपर, तो दोनों पोलर रीजन में बहुत ठंड पड़ता है, बहुत बर्फ गिरते हैं। तो एनिमल्स लिविंग ऑन एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया सच एज पोलर बियर, पेंगुइन, सील, आर्टिक फॉक्स एक्सेट्रा हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज एंड लेयर ऑफ द फैट अंडर देयर स्किन, द फर एंड द फैट लेयर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द चिलिंग कोल्ड। एनिमल्स जो ये कोल्ड प्लेसेस के एरिया के जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी में थिक फर होता है, बहुत थिक मोटे फर होते हैं, रोए होते हैं, एंड लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, उनकी बॉडी के स्किन के अंदर फैट भी बहुत होता है। द फर एंड फैट लेयर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द चिलिंग कोल्ड, जो चिलिंग कोल्ड होता है, जो बहुत ठंड होता है, उस ठंड से उनकी बॉडी के फैट और उनकी बॉडी के ऊपर जो फर है वो दोनों चीज़ें उन्हें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि फैट तो बॉडी को गर्म रखता है ना।
Then some land animals like frog, lizard and snake cannot tolerate cold, so they hide themselves in the warm places during winter and show very little body activities. This state of low body activities of animal is called hibernation. Some animals like frog जानते हैं, frog, lizard, snake, ये क्या करते हैं, बहुत ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. They hide themselves in warm places. वो अपने आप को किसी warm places में क्या करते हैं, छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं. And so very little body activities. वो उस समय ज़्यादातर रेस्ट ही करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इधर उधर भागते नहीं हैं, वो ज़्यादा रेस्ट में ही रहते हैं. तो इस तरह के बॉडी एक्टिविटीज़ को कहा जाता है हाइबरनेशन और विंटर स्लीप. इसको कहा जाता है हाइबरनेशन और विंटर स्लीप. ज़्यादातर ये ठंड के टाइम होता है. These animals eat a lot of food before the winter month. ये क्या करते हैं, ठंड से पहले बहुत सारा फूड इकट्ठा खा लेते हैं. And store it as the fat in their body. और उसको क्या करते हैं, अपनी बॉडी में फैट की तरह स्टोर कर लेते हैं. They use this stored fat as food during the hibernation. जब वो हाइबरनेशन करते हैं या फिर लॉन्ग विंटर स्लीप में चले जाते हैं, उस समय वो अपने बॉडी का जो फैट है उसको यूज़ कर लेते हैं, स्टोर हुए फैट को यूज़ कर लेते हैं एज ए फूड की तरह. देन एनिमल्स लाइक snakes do not have legs to move around. They have skulls on their bodies for crawling. एनिमल्स जैसे स्नेक है, स्नेक आपने देखा होगा उसके पास लेग नहीं है. वो है तो लैंड एनिमल, लैंड में मूव करते हैं, लेकिन उनके विदाउट लेग हैं, उनके पास लेग नहीं है. लेकिन वो बहुत ज़मीन में बहुत तेज़ भाग भी सकते हैं, रन कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनके बॉडी के फीचर्स अलग तरीके के बना है. उनके बॉडी में स्केल्स बने हुए हैं, जिस स्केल्स की वजह से ही वो क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से क्रॉल कर सकते हैं, ज़मीन में रेंगते हुए भाग सकते हैं. ठीक है. सम एनिमल्स सच एज स्नेल्स, मॉथ, टर्टल्स स्लीप फॉर ए लॉन्ग टाइम टू सेव वाटर इन समर. दिस समर स्लीप इज नोन एज एस्टिवेशन. अच्छा, अभी हाइबरनेशन मैंने अभी बताया. हाइबरनेशन क्या है, जब ठंड के समय एनिमल्स कोल्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्ग टाइम तक या विंटर स्लीप करता है, उसे कहा जाता है विंटर स्लीप और हाइबरनेशन. किससे, ठंडी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गर्म प्लेसेस में रहते हैं या गर्म प्लेसेस में अपने आप को छुपा लेते हैं. लाइक दिस एस्टिवेशन क्या है, कुछ एनिमल्स अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए या समर में पानी की कमी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्ग टाइम तक स्लीप कर जाते हैं, सो जाते हैं. दिस समर स्लीप इज नोन एज एस्टिवेशन. तो हाइबरनेशन एस्टिवेशन दोनों आपको समझ में आ गया. समर स्लीप को एस्टिवेशन कहा जाता है, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहा जाता है. देन एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स. एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल. जो एनिमल क्या करते हैं, वाटर में लिव करते हैं, पानी में रहते, सिर्फ पानी में रहते हैं, उनको कहा जाता है एक्वेटिक एनिमल. लाइक प्रॉन, क्रैब, टर्टल एक्सेट्रा आर एक्वेटिक एनिमल्स. देयर बॉडीज आर सुइटेड टू एक्वेटिक लाइफ. उनके बॉडी एक्वेटिक लाइफ के लिए सर्वाइव करने के लिए बना हुआ है. Fish has boat-shaped body which helps it to move through water. It has fins to swim. Its waterproof scales protect its body from the rotting in water. It has gills which helps in breathing by taking air dissolved in the water. है ना. ये देखिए, ये हमने फिश का पिक्चर बनाया है. फिश की जो बॉडी स्ट्रक्चर आप देखिए, ये बोट की तरह बना हुआ है, जो कि उसके पानी में तैरने में मदद करता है. उसके पास कई सारे फिन्स है. डोर्सल फिन्स है, कैडल फिन्स है, लेटरल फिन्स है, अनल फिन्स है. ये सारे फिन्स उसको क्या करते हैं, पानी में मूव करने में, दिशा बदलने में हेल्प करते हैं. ठीक है. देन उसकी बॉडी में एक स्कल भी है. ये जो ऊपर की बॉडी की जो स्कल है, उसे वो वाटरप्रूफ की तरह उसे पानी से प्रोटेक्ट करता है. पानी, जैसे पानी में कई चीज़ें अगर रहते हैं तो वो सड़ जाते हैं, लेकिन इनके वाटरप्रूफ स्कल्स की वजह से उसे पानी से प्रोटेक्ट मिलता है. ठीक है. देन इट हैज गिल्स व्हिच हेल्प इन ब्रीथिंग. इसके पास एक गिल्स है, ये देखिए गिल्स है, जो उसे क्या करता है, हेल्प टू ब्रीथ, या सांस लेने में, ब्रीदिंग करने में उसे हेल्प करता है. तो अपनी गिल्स के जरिए, जैसे दूसरे एनिमल्स नोज, लंग्स के जरिए ब्रीथ करते हैं, लेकिन फिश अपनी गिल्स के जरिए क्या करते हैं, सांस लेते हैं. Then aquatic birds like ducks, swans
वाइल इन द वाटर। एक्वेटिक बार्ड, ये तो एक्वेटिक एनिमल हो गया। कुछ एक्वेटिक बार्ड ऐसे हैं जैसे डक और स्वान, ये क्या करते हैं, उनके पास वेव्ड फीट होते हैं। जो फीट उनके होते हैं वो वेव्ड होते हैं। वेव्ड मीन्स जैसे ये उनका फीट है, ये उनकी वेव्ड फीट है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इसकी वजह से वो पानी में बहुत आराम से तैर सकते हैं, जो उनको स्विम करने में हेल्प करता है। दिस बर्ड्स हैव लॉन्ग फैट एंड ब्रॉड बिक्स, और उनके पास क्या होता है, लॉन्ग फैट एंड ब्रॉड बिक्स भी होता है, ठीक है। दे हैव लॉन्ग फ्लैट ब्रॉड बिक्स विच हैव होल्स ऑन द साइड्स, उसमें क्या होता है, साइड्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं। सच बिक्स एक्ट as the strainer and helps them to get food from the muddy water, जो उन्हें muddy water से मतलब कीचड़ वाले पानी से भी उनकी फूड कलेक्ट करने में उनको हेल्प करता है। Then crane and flamingo have long legs and spread out toes. Crane and flamingo जो है वाटर एनिमल है, उनके पास भी लॉन्ग लेग्स है and spread out toes. This helps them to wade in the water. Then next, adaptation in amphibians. The animals which live on the land as well as water is called amphibians. Amphibians क्या है, जो animal lives on the water and land दोनों जगहों पे रह सकते हैं, उनको कहा जाता है amphibian, ठीक है। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है कि वो दोनों जगहों पे सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि उनकी स्किन जो है, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग की जो स्किन है, स्किन के जरिए वो सांस ले सकता है, कब, जब वो पानी के अंदर रहता है। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं, लैंड में आ जाते हैं, तो वो अपने लंग्स के जरिए सांस ले सकता है। तो उनकी बॉडी फीचर्स ऐसे बना हुआ है कि वो दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। तो फ्रॉग, नेप्ट, टोड एंड सैलमेंडर आर द एम्फीबियंस। दे हैव एडेप्टेशन ऑफ द बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ। देयर लेग्स हेल्प्स देम मूव ऑन द लैंड एंड वेब्ड फीट हेल्प्स देम टू स्विम इन द वाटर। उनके पास लेग है जो कि वो जमीन में भी मूव कर सकते हैं, एंड देन वेब्ड फीट, जैसे अभी आपने पढ़ा डक के पास वेब्ड फीट है, उसके पास उन लोगों के पास भी वेब्ड फीट होता है, जो कि उन्हें पानी में तैरने में हेल्प करता है। दे ब्रीथ देयर स्किन व्हेन इन द वाटर एंड थ्रू लंग्स व्हेन ऑन द लैंड। उनको सांस लेने के लिए जब वो पानी में रहते हैं तो स्किन के जरिए सांस लेते हैं, और जब वो लैंड्स के बाहर आ जाते हैं तो अपने लंग्स के जरिए सांस लेते हैं। द नेक्स्ट, एडेप्टेशन इन आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स क्या है, एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द ट्री। जो एनिमल्स मोस्ट ऑफ द टाइम ट्री में स्पेंड करते हैं या पेड़ों पे स्पेंड करते हैं, दे आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स, लाइक मंकी, स्क्विरल एंड अदर बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। हैव यू एवर सीन मंकी स्विंग ऑन द ट्रीज? अगर आपने मंकी को देखा होगा, वो ज़्यादातर पेड़ पे लटकते रहते हैं ना, स्विंग करते हैं। फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर दे यूज देयर टेल्स एंड लॉन्ग आर्म्स ऑफ द दिस पर्पज। उनके पास लॉन्ग टेल है, बहुत लंबी पूंछ भी है, और उनके पास लंबे लंबे